नमस्कार साथियों, यूपी पुलिस का एग्जाम हो चुका है और अब कुछ ही दिनों के बाद इसकी उत्तर कुंजी यानी आंसर की भी जारी हो जाएगी। और ये हम और आप सभी जानते हैं कि कुछ मीटिंग्स में कुछ क्वेश्चन गलत आए थे, तो वो गलत प्रश्नों के उत्तर किस आधार पर आयोग हमें देगा, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था यूपी पुलिस भर्ती का, तो इस नोटिफिकेशन में एक बात दे रखी थी, ये लिखित परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी। अभी कुछ ही दिनों में उत्तर कुंजी आने वाली है। उत्तर कुंजी के बाद इस पर जो आपत्तियां हैं वो ली जाएंगी। आपत्तियां ऑनलाइन ली जाएंगी, इसके लिए ऑफलाइन का कोई भी आदेश नहीं है और ना ही डाक के द्वारा। और जब आपत्तियां ली जाएंगी उसके बाद कमेटी बैठेगी और कमेटी ये डिसाइड करेगी कि ये क्वेश्चन वास्तव में गलत है। और जब कमेटी डिसाइड करेगी तो यहाँ पर ये दे रखा है कि ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी जो क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गए हैं या जो प्रश्न गलत हैं उनको बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा, उनका अंक किसी को भी नहीं मिलेगा। और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या इतने पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हम इस फार्मूले के बारे में तो बात करेंगे, ये क्या है फार्मूला और आपके नंबर यानी जिस भी मीटिंग के क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें स्टूडेंट्स के नंबर किस आधार पर मिलेंगे, इस फार्मूले को भी देखेंगे। उससे पहले पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वाला जो केस था उसको देखते हैं। देखिए, केस ये था कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी पीसीएस यानी यूपी पीएससी की नीति के अनुसार आपत्तियों की जांच के लिए आयोग द्वारा गठित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों यानी जो कमेटी थी उसमें प्रोफेसर से मिलकर विषय विशेषज्ञ समिति के समक्ष सभी आपत्तियां अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। विषय विशेषज्ञ समिति ने सभी अभ्यावेदन का विस्तार से परीक्षण किया और उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार किया। इसके बाद विषय विशेषज्ञ समिति ने पूरी तरह से विचार के बाद विकल्पों के बीच मौजूद सबसे सही उत्तरों में से सही का चुनाव किया। विशेषज्ञ समिति ने भी एक प्रश्न को हटाने के लिए निष्कर्ष निकाला। देखिए, एक प्रश्न हटाया गया, यानी टोटल जो प्रश्न थे वहां से एक प्रश्न हटाया गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर आते हैं, ये देखिए, यानी सभी 120 प्रश्नों में से टोटल प्रश्न जो थे वहां पर वो 120 प्रश्न थे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2.5 अंकों का था और प्रश्न का जो टोटल अधिकतम अंक थे वो 300 थे। अब एक प्रश्न हटा दिया, एक प्रश्न का विलोपन कर दिया, हटाने के बाद टोटल क्वेश्चन बचे 119। यानी अब 119 क्वेश्चन को उन्होंने किस तरीके से डिसाइड किया वो देखिए उन्होंने क्या काम किया। अब इस फार्मूले को देखते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी टोटल उन्होंने क्या काम किया कि सही उत्तर, यानी मान लीजिए उस कैंडिडेट के कितने क्वेश्चन सही थे, यहाँ पर देखिए उसने कितने क्वेश्चन सही किए, उसने टोटल याचिकाकर्ता ने 91 क्वेश्चन सही किए। तो 91 क्वेश्चन सही किए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स से इसकी मल्टीप्लाई करी और उसके बाद कितने, एक क्वेश्चन कट कर दिया। टोटल 120 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन कट कर दिया और 119 से भाग कर दिया। इसके बाद उसके जो नंबर आए वो 229.41, ये उसके नंबर बैठे। तो इस तरीके से उसके बाद स्केलिंग की गई और स्केलिंग के बाद उसका स्कोर जो है 235.31 कर दिया गया। तो अब ये जो फार्मूला है, यही फार्मूला हमारे इसमें यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया में लगेगा। जो क्वेश्चन गलत होंगे उन क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, उनका उत्तर किसी को भी नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो है सभी को दे दिए जाएंगे, जबकि नोटिफिकेशन में, ये यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन ही है, उस नोटिफिकेशन में ये क्लियर दे रखा है ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण जो है वो इस फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। अब इस फार्मूले से समझते हैं दो एग्जाम्पल से। ये दो कैंडिडेट हैं, राम और श्याम। इसका मान लीजिए 23 तारीख की मीटिंग में पेपर था और इसका 24 तारीख की मीटिंग में पेपर था। टोटल 150 प्रश्नों में से 150 प्रश्न इसे भी करने को मिले और 150 प्रश्न इसे भी करने को मिले, क्योंकि दोनों में सेम क्वेश्चन है। अब इसके एग्जाम में 2 प्रश्न गलत साबित हुए, ये कमेटी डिसाइड करेगी, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप आपत्तियां लगाएंगे। डिसाइड कौन करेगा? कमेटी करेगी कि कितने क्वेश्चन गलत हुए या सही हुए आपकी आपत्ति के बाद। और इसके पेपर में 3 प्रश्न गलत हो गए। अब राम ने जो क्वेश्चन करे थे टोटल, इसने क्वेश्चन किए 90 सही क्वेश्चन और इसने भी 90 क्वेश्चन किए। इन दोनों ने
बराबर बराबर क्वेश्चन सही किए। अब मेरिट में पहले किसका स्थान आएगा, अब उसको देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। देखिए 90 इसने भी सही किया, 90 इसने भी सही किया। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो देखिए सही उत्तर 90 इसने भी किए हैं, 90 इसने भी किए हैं। हम बात कर रहे हैं पहले वाले राम के बारे में, तो राम ने 90 क्वेश्चन किए। उसके बाद निर्धारित अंक, जो आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा हो रही है उसके निर्धारित अंक कितने हैं, 300 अंक हैं। उसके बाद देखिए इस वाले पेपर में, इसके पेपर में 2 प्रश्न गलत है, तो 2 प्रश्न गलत हैं, हमने वो 150 में से 2 प्रश्न घटा दिए, तो कितने हो गए 148। और जब हम इससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 182.43। ये बैठेगी राम की मेरिट, यानी राम के प्राप्तांक, राम के अंक, राम की कट ऑफ। इसके बाद अगर हम बात करें श्याम के बारे में, तो श्याम ने भी 90 क्वेश्चन किए हैं और मार्किंग भी 300 नंबर की है, मैक्सिमम मार्किंग जो है। और इसके पेपर में कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, 3 प्रश्न गलत हुए हैं। तो यहाँ से हमने इसे 147 से भाग करी, तो इसकी जो मार्किंग बैठेगी वो बैठेगी 183.67 जब इसको कैलकुलेट करोगे। तो अब देखिए दोनों ने क्वेश्चन सही किए हैं 90-90, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके नंबर, उन क्वेश्चनों के नंबर बिल्कुल कट हो जाएंगे। और ये फार्मूला जो है, सूत्र जो है, ये आयोग की तरफ से बना हुआ है। आपको मैंने बता दिया कौन से केस में इसका प्रयोग किया गया था, पवन कुमार अग्रहारी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो वहां से ये लिया जाएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यूपी पुलिस एग्जाम का ही है और उसी में जिक्र दे रखा है। तो यहां से 2 समान अंकों वाले बच्चे किस तरीके से डिफरेंस हो जाएंगे। समान अंकों का मतलब यह है कि इसने भी 90 क्वेश्चन किए थे और इसने भी 90 क्वेश्चन किए थे, तो उनके पेपर में जितने क्वेश्चन गलत होंगे कमेटी के डिसाइड करने के बाद, उसके बाद तब वो नंबर उनके प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद आयोग पर डिपेंड करता है कि वो इसकी स्केलिंग करके इसके नंबर बढ़ाएं या उतने ही रहने दें। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस रहेगी गलत प्रश्नों के उत्तर को हटाने की या गलत प्रश्नों को हटाने की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।